बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 5 में लॉजिक गेट्स की बात होगी। लॉजिक गेट सर्किट्स बनाने के लिए बेसिक जो ऑपरेशन है वो लॉजिक गेट्स की मदद से ही परफॉर्म होते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म के लॉजिक गेट्स हैं। सबसे पहले हम जो इनमें से तीन जो हैं वो बेसिक फंडामेंटल गेट उसे कह देते हैं, एंड और नॉट। सबसे पहले एंड गेट। अच्छा, ये वाला सिंबल एंड गेट का है। गेट क्या होगा, मतलब एक सर्किट है, एक डिवाइस होगी जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा, एक भी इनपुट हो सकती है तो इनपुट होती है टू या टू से ज़्यादा इनपुट, लेकिन आउटपुट एक ही होगी और उसी बेस के ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म होगा। तो इसको इस सिंबल से भी शो करते हैं, ये डी टाइप बना के, और ये इसको इनपुट्स दी हैं, ये इसकी आउटपुट हैं, और इस तरह भी शो किया जा सकता है। ये एंड शो कर रहा है कि ये एंड गेट है। ये खाली कह लें कि ना बॉक्स बनाने के रेक्टेंगल शो नहीं करेगी, इसके ऊपर लिखा हुआ हो एंड या ये सिंबल बना हुआ हो एंड का, तो वो इंडिकेट करेगा कि ये एंड गेट है। ये देखें, ये इनपुट है इसकी, ये यहाँ पे एक आउटपुट आएगी, और यहाँ इनपुट देंगे और आउटपुट पे कोई फंक्शन परफॉर्म होगा, मतलब कोई आउटपुट उसकी आएगी। अब इनपुट भी 0 1 की फॉर्मेट में ही होगी। तो 0 1 भी करंट जा रहा है या नहीं जा रहा, इस पे भी करंट आएगा, इस पे भी करंट आएगा, तो आउटपुट हमें करंट की फॉर्मेट में आएगी। इन दोनों में से किसी एक पे भी करंट ना आने की सूरत में आउटपुट 0 होगी, यानी कि उस पर करंट नहीं आएगा। यही इसकी लॉजिक है, ये उसका ऑपरेशन है। अगर इनपुट हमारे पास ए बी नाम रखे हैं, कुछ भी रख सकते हैं, एफ आउटपुट है, कोई सा भी नाम रखा जा सकता है। और देखें, अगर हमारे पास 0 0 है, आउटपुट 0, मतलब करंट नहीं आता दोनों के ऊपर, तो आउटपुट हमें 0 आएगी। और अगर एक के ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं तब भी आउटपुट 0। ये तब आउटपुट 1 आएगी, तब करंट आगे जाने देगा जब दोनों के ऊपर हाई वोल्टेज होंगे या वोल्टेज होंगे, या 1 1 होगा। 1 1 का मतलब इसमें वोल्टेज करंट जा रहा है। तो बहरहाल अगर 1 1 होगा तो 1 आउटपुट आएगी। दो या दो से ज़्यादा, इसके अलावा भी ए बी सी डी ई कितनी भी इनपुट हों, सारी अगर 1 होंगी तो आउटपुट हमें 1 देगा। ये फंक्शन है एंड गेट का, लॉजिकल एंड गेट का। ये लिखा हुआ एफ इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये डॉट भी शो करता है कि ये एंड गेट है, एंड ऑपरेशन हो रहा है इसके अंदर ये, और एंड सिंबल भी डाल दिया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन है, बहरहाल एक से ज़्यादा ए बी सी डी अप टू एन, टोटल नंबर ऑफ इनपुट। इनपुट एक से दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये टाइमिंग डायाग्राम दिया गया है एंड ऑपरेशन का। अब ये इसकी इनपुट है और ये आउटपुट आ रही है। टाइम दिया हुआ t0 यहाँ तक, t1 यहाँ तक, बस ये डिवीजन की गई है। अपनी मर्ज़ी से भी हो सकती है, वैसे भी कर सकते हैं कि ये एक इंटरवल है। अब यहाँ तक देखें, इस कट तक देखें, दोनों के हाई वोल्टेज हैं। इस साइड से देख लें या इस साइड से देख लें, बहरहाल उसको करंट गया, ए के भी हाई वोल्ट, बी के भी हाई वोल्ट, तो आउटपुट जो आएगी एंड की वो वोल्टेज आ जाएगी। या इसको अगर 1 से रिप्रेजेंट करें, इसको भी 1 से रिप्रेजेंट करें, ये भी 1 आउटपुट आ जाएगी। अच्छा, सेकंड इंटरवल के अंदर देखें, t1 के अंदर हमारे पास b1 ही है कि b के वोल्ट आ ही रहे हैं, a के वोल्ट डाउन हो गए हैं या 0 हो गए हैं, या इसको 0 कह दें। अब ये 0 ये 1 तो आउटपुट 0 आ जाएगी। अच्छा, ये 1 और ये 0 तो आउटपुट 0, ये देखें ये 0 ही चल रही है यहाँ तक। अच्छा, इस सूरत में इसकी भी आउटपुट 1 है, इसकी भी इनपुट 1 है, इसकी भी इनपुट 1 है, तो ये दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 1, और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन रॉन्ग होता जाएगा। तो ये सारी इसकी आउटपुट इसकी फंक्शनैलिटी शो करेगी। बहुत सी एप्लीकेशन में ये यूज़ होगा, मतलब सर्किट डिज़ाइनिंग में यही गेट इस्तेमाल होते हैं, इन्हीं की मदद से हम कोई ना कोई सर्किट बनाएंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल दी गई है, इसके अंदर क्या है, काउंटर है कि पल्स कितनी आ रही है, ये काउंट करनी हो 1 2 3 4 5 6 7। पल्स का मतलब हाई वोल्ट कितना आ रहा है, ये डाउन, ये हाई, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन।
तो ये कितनी पल्स आ रही हैं देखें। अगर यहाँ पे एक काउंटर लगा लें काउंट करने के लिए जो इनेबल डिसेबल के नाम से है। डिसेबल का मतलब अब काउंट नहीं करना, इनेबल का मतलब काउंट करो, ठीक है। इनेबल कर दिया, काउंटर इनेबल कर दिया, बस ये एक इनपुट दी गई है कि जब इसको हाई होगा तो वो काउंट करना शुरू कर देगा, या रीसेट करने के लिए भी यूज़ होता है। अच्छा, बी, अगर हमने बी को ये वाली इनपुट दी है तो जितनी भी पल्स गुजरेगी जो अप होगा वो काउंट होता जाएगा, यानी कि ये डाउन होने में ये अप ही जा रहा है, ये डाउन होने में ये ज़ीरो आएगा, यहाँ पे फिर 1, ये 0, ये 1, तो जहाँ जहाँ 1 होगा ये काउंट करता जाएगा। तो ये एक काउंटर है जो इस एंड गेट की मदद से बनाया गया है, यानी कि हमें एप्लीकेशन दिखाई गई है एंड गेट की। सेकंड हमारे पास है और गेट, इसकी भी वही 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स। अब इसमें ये कर्व्स शो होगी तो ये उसका सिंबल है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है जस्ट, और ये इसका वही बॉक्स आ गया। अब इसमें ये वाली ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो ये एक आउटपुट या एक से ज़्यादा आउटपुट और को शो करने के लिए यहाँ वर्ड और ही लिखा दिया जाए तो भी ये गेट की रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकली। वही हम इसको अगर मैथमेटिकली लिखना है तो ये एफ अगर आउटपुट है तो हम इसे लिखेंगे a+b। एंड गेट के लिए डॉट यूज़ होगा और आर के लिए +b यूज़ होता है। एक से ज़्यादा इनपुट होंगी, a+b+c+n तक जितनी भी टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। अब ये इसका फंक्शन उससे उलट होगा, इसमें ये होगा कि जो अगर एक भी आउटपुट जो है इनपुट है वो 1 है तो आउटपुट 1 आ जाएगी। शुरू में दोनों 0 है तो 0, 0 1 1 1 0 1 1 1 1, दोनों 1 1 होने से भी 1 है। ये वो है 1 + 1 1 होता है, यानी कि अगर दोनों पे हाई करंट आ रहा है तो आउटपुट करंट ही आएगा। इसमें का मतलब ये तब 0 देगा जब दो सारी इनपुट इसकी 0 हो जाए, उस वक्त 0 होता है। अगर ए बी सी तीनों में से किसी एक पे भी वोल्ट आ जाए, किसी एक पे भी 1 आ जाए तो आउटपुट 1 आ जाएगी, ज़रूरी नहीं है 2 का करेंगे इसको, ठीक है। ये इसका फंक्शन है। अब इसका भी डायग्राम वही है, लिहाजा इसकी एक इनपुट अगर हाई होगी तो आउटपुट हाई है, यहाँ इसकी इनपुट हाई है तो ये हाई होगी, यहाँ ये आउटपुट यहाँ तक हाई कर लें, दूसरे को देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये हाई है तो ये देखें ये टोटल हाई चल रही है, जब तक अगर ये किसी भी स्टेज के ऊपर दोनों लो होंगी तो आउटपुट लो आएगी हमारे पास। अब एक एग्जांपल दी गई है, जैसे कार का अलार्म सिस्टम है, कोई सा भी डोर ओपन कर दें तो वो सायरन देना शुरू कर दें, तो वहाँ पे ये गेट लगा हुआ होगा, मतलब ये वाला सर्किट लगा होगा कि उसके अंदर और गेट या सिंपल इनपुट दी गई है कि कोई सा भी डोर ओपन होगा तो करंट जाना शुरू हो जाएगा, टोटल बंद होंगे तब अलार्म ऑन नहीं होगा। थर्ड वन हमारे पास है नॉट गेट। नॉट गेट जो है इसको इन्वर्टर भी कहते हैं, ये उलट करता है, इन्वर्ट कर देता है, ये उसका सिंबल है, ये सिंबल बफर के लिए यूज़ होता है। ये जो बबल है ना ये शो करती है कि ये नॉट गेट है। यहाँ अगर 1 आ रहा है तो ये 0 कर देगा, मतलब करंट आ रहा है तो ये उसको आगे जाने नहीं देगा। अगर करंट नहीं आ रहा तो फिर करंट जनरेट करके आगे भेजेगा, किसी तरह से भी वो एक अलग साइंस है। बहरहाल 0 को 1 और 1 को 0 में कन्वर्ट करता है, ये नॉट गेट का फंक्शन है। तो चूंकि एक ही इनपुट है तो लिहाजा इसको ये 0 आई तो 1 कर दिया, 1 आई तो 0 कर दिया, तो इसकी इनपुट ए है, आउटपुट एफ है। और इसको शो कैसे किया जाता है, ये ऊपर बार लगा दिया जाता है, इन्वर्ट करता है कि ये आउटपुट इसका इन्वर्जन हो कि उल्ट होगा। अब ये हमारे पास ए है, उसका उलट आ रहा है, 1 है तो 0 आ रहा है, 0 है तो 1 कर दिया, ये टोटल 1 है तो 0 आ रहा है, ये 0 को 1 कर रहा है, ये इन्वर्टर है। जिस तरह एप्लीकेशन देखेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो ये इन्वर्टर ही लगे हुए हैं, वो उसको उलट कर देंगे, ये 1 को 0 0 को 1 में कन्वर्ट कर रहा है।